7 अप्रैल 2026 रात के करीब 11 बजे दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां सिर्फ एक डिसीजन पूरी सिविलाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा और ईरान का जवाब उतना ही सीधा था, हम झुकने वाले नहीं हैं। और सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर वार रुक गया। अब सवाल ये है, आखिर लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या हुआ? क्या ईरान सच में सीज फायर के लिए रेडी हो गया था या फिर कोई प्रेशर था? और सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही क्यों सीज फायर? क्या सच में शांति आने वाली है या फिर कोई गेम चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं, ये वार एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत काफी टाइम पहले ही हो चुकी थी और धीरे धीरे सिचुएशन इतना बिल्ड हो रहा था। एक साइड पर था यूएस और इजराइल और दूसरी तरफ था ईरान। इसके बीच में प्रॉक्सी अटैक हो रहे थे और मिसाइल स्ट्राइक हो रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने ब्लॉक करके रखा था। अगर आपको नहीं पता तो सिंपल भाषा में समझ लो, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वो रूट है जहाँ से दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल गुजरता है, लगभग 20% ग्लोबल क्रूड ऑयल। मतलब अगर ये रूट बंद होता है तो सिर्फ यूएस और इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल टेंशन में कन्वर्ट हो सकता है। अब आते हैं 1 अप्रैल पर। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि ईरान ने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यहीं से गेम इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि ईरान ने तुरंत इसका जवाब दिया है। उन्होंने सीधा मना कर दिया है और बोला है कि ये एक फेक क्लेम है। मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे को सिर्फ बैटल फील्ड में ही नहीं, प्रॉक्सी लेवल पर भी चैलेंज कर रही थी। इसके बाद ट्रंप का टोन और भी एग्रेसिव हो गया और यहीं से सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो गई। फिर आता है 6 अप्रैल। यूएस ने ईरान को प्रपोजल देखा और सीधा रिजेक्ट कर दिया। अगला दिन 7 अप्रैल को सुबह ईरान ने क्लियर कर दिया कि उन्हें टेम्पररी सीज फायर नहीं चाहिए, उन्हें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। यहाँ से प्रेशर और बढ़ गया। ट्रंप ने फाइनल वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा, आज रात ऐसा अटैक हो सकता है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। और एक लाइन जो सबसे ज्यादा वायरल हुई है, ए होल सिविलाइजेशन कुड डाई टुनाइट। अब यहीं पे बात रुकती नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान के ब्रिज, पावर प्लांट और सिविलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे और देश को स्टोन एज में वापस भेज देंगे। Every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock, giving them till tomorrow 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Age. इसका साथ ही एक क्लियर डेडलाइन भी सेट कर दी गई। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलना होगा इंडिया टाइम के हिसाब से वेडनेसडे सुबह 5:30 बजे तक। सोचो, एक एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया था और अगर उस टाइम तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो मैसिव अटैक ऑलमोस्ट कंफर्म था। यहीं पर सिचुएशन अपने पीक पर पहुंच गई। 7 अप्रैल की रात ईरान में हेवी एयर स्ट्राइक रिपोर्ट होने लगे। मिलिट्री बेस, ऑयल फैसिलिटी पर भी टारगेट होने लगा और ईरान भी इसके जवाब में मिसाइल फायर करने लगा। ग्लोबल मीडिया ने इसे डिस्क्राइब किया, वर्ल्ड वन द एज ऑफ वार। मार्केट रिएक्ट करने लगा, ऑयल प्राइस जंप कर गया, हर तरफ एक ही टेंशन था, अब आगे क्या होगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, डेडलाइन से सिर्फ 1 या 2 घंटे पहले एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है पाकिस्तान की। रिपोर्ट के हिसाब से पीएम शहबाज शरीफ ने मेडिटेशन स्टार्ट की, बैकडोर बात होने लगा और फिर ट्रंप का एक पोस्ट आता है। उन्होंने कहा कि वो 2 हफ्तों के लिए अटैक रोक रहे हैं। कंडीशन सिंपल थी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रीओपन करना होगा। ईरान ने इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, रूट खोल दिया गया और वार टेम्पररी रोक दिया गया और वो ऑफिशियली 2 वीक का सीज फायर अनाउंस हो गया। यानी जो वार कुछ घंटों में एक्सेलरेट होने वाला था वो लास्ट मोमेंट पर जाके रुक गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सीज फायर के बाद स्टेटमेंट वार का स्टार्ट हो गया। ट्रंप ने कहा कि ये टोटल विक्ट्री है, वहीं ईरान ने कहा कि वार अभी खत्म नहीं हुआ है। एक्सपर्ट ने भी क्लियर बोला है कि ये परमानेंट पीस नहीं है, सिर्फ एक टेम्पररी रोका गया है। मतलब ऊपर से सब नॉर्मल लग रहा है लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन अभी भी जिंदा है। सच किया है, सीज फायर सिर्फ 2 हफ्तों का है, ग्राउंड पर टेंशन अभी भी एग्जिट करता है और एक्सपर्ट के हिसाब से ये एक क्लेम बिफोर स्टॉर्म भी हो सकता है, यानी स्टॉर्म अभी आना बाकी है। आज के लिए ये वार रुक गया है लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अगले 14 दिन इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से डिसाइड होगा कि दुनिया शांति की तरफ जा रही है या फिर और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। इस पूरे सीज फायर घटना पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।